हमेशा वो हमारी परेशानी के वक्त हमारे पास आ जाते और हमें उस परेशानी से, उस मुसीबत से इस तरह से दूर कर देते कि मानो वो परेशानी या मुसीबत कभी हमारे पल्ले पड़ी ही ना थी। वो मुसीबत को इस तरह से हमसे निकाल देते थे जैसे चाय में हुई गिरी मक्खी को कोई निकाल देता है, जिसे उंगली की पोर से उठाकर चाय से दूर निकाल दिया जाए। इस तरह वो हमारी जिंदगी से मुसीबत को निकाल दिया करते थे। मेरी बेटी लाला को यूनिवर्सिटी में एक औबाश किस्म का लड़का अक्सर दरपेश परेशान किया करता था, हमेशा उसे परेशान करता था। मैं अपनी बेटी की तालीम न छुड़वा दूं, इसीलिए तालीम के लगन ने और डर ने उसे कभी मुझ तक आने ही नहीं दिया ये बोलने के लिए कि पापा मुझे वो शख्स परेशान करता है। और मेरी बेटी तालीम छूट जाने के डर से और मेरे डर से उस बेवकूफ शख्स के गाने और उसकी छेड़छाड़ बर्दाश्त करती जा रही थी। मेरी बेटी की इस खामोशी को उसकी कमजोरी समझकर उस औबाश किस्म के लड़के की मर्दानगी में और जोश आता गया। मर्दानगी या नामर्दी जो भी कहें, क्योंकि एक सच्चा मर्द कभी भी औरत की इज्जत पर नहीं आंच आने देता है, लेकिन ऐसे किस्म के जो लड़के होते हैं या मर्द होते हैं जो लड़कियों का जीना दुश्वार कर देते हैं, वो असली में नामर्द होते हैं। और धीरे धीरे इस औबाश किस्म के लड़के की भी हिम्मत बढ़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि पहले तो वो मेरी बेटी को जुबानी कलामी से परेशान करता था, अब वो जुबानी कलामी की हद तोड़कर सीधे उसे छूने पर आ गया था। वो कभी कभी मेरी बेटी को हाथ पकड़कर मुखातिब करता और कभी कभी मेरी बेटी जब उसके फ्रेंड्स के साथ, कई लड़के लड़कियों के साथ बीच में बैठी रहती तो वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेता और उसका हाथ पकड़कर गंदे गंदे गाने गाकर अपनी दिली वहशत का वो मुजाहिरा भी करता था। और कभी कभी वो धमकी देकर उसे मजबूर भी करता इस बात के लिए कि मेरी बेटी कैंटीन में बैठकर उसके साथ समोसे और पेटीज खाए। और फिर उसकी गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती चली गई। जब उस बदमाश ने सारी हदें पार कर दी और गुस्ताखियां को बढ़ाते चला गया और मेरी बेटी के लिए उसकी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो फिर मेरी बेटी ने अपनी फ्रेंड गयासुद्दीन साहब की बेटी मारिया से अपनी इस परेशानी का हल पूछा और उसे आगाह कर दिया कि उसे लड़का परेशान करता है यूनिवर्सिटी में। तभी मारिया ने बेटी से हैरत से पूछा, कब से चल रहा है ये सिलसिला? 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं मारिया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी जैसी 2-3 लड़कियां और हैं जिसे यूनिवर्सिटी में उसने परेशान कर रखा है। ना यूनिवर्सिटी के अंदर हमें चैन से रहने देता है, ना बाहर। इतना कहते कहते मेरी बेटी लाला की आंखों में आंसू आ गए। तभी मारिया गुस्से से बोली, और तुम हमें अब बता रही हो 2 महीने बाद? शायद इसीलिए अब्बा जान उस दिन मुझे कह रहे थे कि लाला के साथ रहा करो, वो तुम्हारी बहन जैसी है। मुमकिन है कि तुम्हारी बहन जैसी दोस्त लाला किसी परेशानी में हो। मारिया के इन अल्फाज ने मेरी बेटी लाला को भी हैरान कर दिया था कि आखिर गयास अंकल को कैसे मालूम पड़ा कि मैं किसी परेशानी में हूँ। वो यही सोच रही थी कि गयास अंकल से तो मैं कभी सलाम के अलावा कोई बात नहीं करती, कभी उनसे ज्यादा मिली भी नहीं, तो उन्हें मेरी परेशानी के बारे में कैसे मालूम पड़ गया। हाँ, अलबत्ता कल मैं जब यूनिवर्सिटी से आ रही थी तो वो मेरे अब्बू के साथ घर के बाहर खड़े हुए थे और बातचीत कर रहे थे। मैंने जब गयास अंकल को सलाम किया तो उन्होंने मोहब्बत से मुझे जवाब भी दे दिया था और मुझे बगौर देखा भी। और इत्तेफाक से इस कमबख्त शख्स ने, उस लड़के ने मुझे बस स्टॉप पर कई ज्यादा हिरासा किया था। लाला ने खुद ही वजाहत कर दी थी कि क्या क्या उसके साथ हुआ था। तभी मारिया ने उससे सवाल किया, लाला लेकिन चाहता क्या है वो लड़का तुमसे? तभी मेरी बेटी बोली, मुझे क्या मालूम मारिया वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन एक बात जरूर है, वो एक घटिया किस्म का इंसान है, क्योंकि वो सारी बातें बड़ी बेहुदा किस्म की ही करता रहता है। फिल्मी हीरो और हीरोइन के शर्मनाक पोस्ट कार्ड भी हमें अक्सर दिखाकर बड़ी हसरत अंगेज निगाहों से देखकर हमें मुस्कुराता रहता है। उसकी यही हरकतें साफ इशारा करती हुई नजर आती हैं कि वो आखिर चाहता क्या है। लाला ने जब ये कहा तो मारिया कहने लगी कि कभी किसी लड़के ने उसे इसका सबक सिखाने की कोशिश नहीं की। किसी लड़के में तो इतनी मर्दानगी होगी जो उसे सबक सिखाए और उसे समझाए कि औरतों की इज्जत करना चाहिए। मारिया के लहजे का इत्मीनान लाला को सुलगा गया। उसने गुस्से से मारिया की तरफ देखा और कहने लगी, माय डियर, तुम भी एक लड़की हो और तुम्हें भी इस बात का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए कि हम लड़कियों के पास सिवाय इज्जत के कुछ भी नहीं होता और हर नेक और शरीफ खानदान की जो लड़की होती है उसे अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। जलील और बेगैरत मर्दों की नजर में औरत की क्या इज्जत होती है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ऐसी लड़की को कोई भी सबक सिखाना नहीं चाहता और हम लड़कियां आखिर फिर कर ही क्या सकती हैं जब लड़कों की ही बोलती बंद हो। लाला ने मारिया को ठीक ठाक लेक्चर दे दिया था। तभी मारिया कहने लगी, अगर वो लड़का भरी यूनिवर्सिटी में कई लड़का लड़कियों के सामने तुम्हारे कदमों में अपना सर झुकाकर और तुम्हारे पैर पकड़कर अपनी तमाम बदतमीजियों की, गुस्ताखियों की माफी अगर मांगेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ जरा। मारिया मुस्कुरा दी थी। तभी लाला बोली, ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि बेहद खुशी भी होगी, लेकिन मारिया ये इतना आसान काम नहीं होगा। लाला ने दुखी लहजे में कहा था।
मारिया बोली, खैर ऐसा मुश्किल भी नहीं है। मारिया ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कह दिया था। और फिर दूसरे ही दिन लाला की यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज मंजर पेश आया। एक हैरत अंगेज हादसा हुआ। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जो किसी फूल की तरह नर्म और नाजुक दिखाई दे रही थी, यूनिवर्सिटी के बड़े गेट से एक शाने बेनियाजी से चलती हुई वो लड़की अंदर आई। नई लड़की और उस लड़के की लैंग्वेज में नई चिड़िया को देखकर उस औबाश लड़के के गुर्दे में खुलकर रह गए थे और उस लड़के के चेहरे पर खबीसाना मुस्कुराहट आ गई जो वो हर बेचारी मासूम लड़की को देखकर मुस्कुराता था। वहशानी अंदाज में वही अभी भी इस तरह मुस्कुरा रहा था। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे जो उसकी जैसे ही थे, बदमाश दोस्त थे। वो अपने बदमाश दोस्तों को इशारा करते हुए उस लड़की की जानिब बढ़ने लगा और फिर अचानक वो उस नाजो नखरे वाली लड़की के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और चहकती आंखों लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो उस लड़की को घूमने लगा। लड़की के कदम ठिठक गए। उसने अपने हसीन आंखों से उस लड़के को सर से लेकर पांव तक देखा और फिर नापसंदीदगी वाली नजरों से उस लड़के की तरफ से मुंह फेर लिया और उसके एक जानिब से मुंह फिराते हुए वो गुजर गई और कदम ब कदम अब वो यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगी। उस खूबसूरत हसीन और जमील लड़की की ये हरकत उस ओबाश किस्म के लड़के को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि वो दौड़ता हुआ फिर से लड़की के आगे गया और फिर एक बार उस लड़की के रास्ते में खड़ा हो गया। और लड़की थी जिसने उसकी ये दूसरी हरकत भी कतई नजरअंदाज कर दी, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसे इग्नोर मार दिया और अपना रास्ता बदल कर वो फिर से आगे बढ़ने लगी। लेकिन जब तीसरी बार भी वो लड़का अपनी हरकत से बाज ना आया और फिर से उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया तो कतई अचानक और तवक्को के बरखिलाफ उस हसीना ने उस ओबाश लड़के का गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़कर उसे नफरत से घूरने के बाद बिजली की तरह कड़कदार आवाज में उसने कहा, बस बहुत हो गया। सुन बे, अगर तूने चौथी बार मेरे रास्ते में हाइल होने की कोशिश की तो अपनी हिमाकत की सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना कहते ही उस लड़की ने उस लड़के का गिरेबान भी छोड़ दिया। ओबाश लड़का और उसके दोस्त लड़की की इस हरकत पर निहायत बेशर्मी से उस लड़की पर हंसने लगे और फिर जैसे ही वो ओबाश लड़का चौथी मर्तबा उस लड़की के रास्ते में हाइल हुआ तो गैज़ो गजब से उस हसीना के चेहरे की मानो रंगत ही अब बदल गई थी। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों की मानिंद दहकने लगी थी। हसीन लड़की का नाजुक हाथ अचानक से उठा और उस ओबाश लड़के के गालों पर इस तरह से पड़ा कि वो लड़का किसी लट्टू की तरह घूम कर ही रह गया और उसके 14 के 14 तबक रोशन हो गए। ख्वाबतन ही नहीं बल्कि हकीकत में भी उसे दिन में तारे नजर आने लगे थे। जब वो चकराने से रुका तो उस लड़के के लिए अपने पैरों पर खड़े होना अब मुहाल हो चुका था, नामुमकिन हो चुका था। वो बुरी तरह लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। साली कुतिया, तूने मारा मुझे, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। संभलते ही वो बावले कुत्ते की मानिंद उस लड़की के ऊपर झपटा। गुर्राते हुए खौफनाक इरादे से जैसे ही वो हसीना पर झपटा कि हसीना ने एक और शदीद थप्पड़ उसे जड़ दिया और एक और शदीद थप्पड़ ने उस ओबाश लड़के को फिर से जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग का एक एक तार झंझना उठा था उस लड़की के दूसरे शदीद थप्पड़ से। उसकी यह हालत देखकर यूनिवर्सिटी की तमाम लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी और लड़के थे जो दुख अफसोस से उसे तकते ही रह गए थे, जबकि उस ओबाश लड़के के बदमाश टाइप दोस्तों ने राह फरार इख्तियार कर ली थी। हसीना ने उसके बाल को पकड़कर उसे फिर से खड़ा किया और उल्टे हाथ से उल्टे गाल की तरफ ही एक जोरदार थप्पड़ और जड़ दिया और लड़के के मुंह से खून का फव्वारा उबलने लगा और उस थप्पड़ से उसके गाल की खाल पूरी तरह से उखड़ गई। आखिर कौन है ये लड़की? ये इंसान है या फिर कोई और मखलूक? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।